नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला में। आपके साथ मैं प्रणय उपाध्याय। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के भीतर आतंक के अड्डों को क्या निशाना बनाया कि पाकिस्तान इतना तिलमिला गया कि उसने भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कई मिसाइलें और ड्रोन्स भेजी। लेकिन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम और भारत का यूएस ग्रिड सक्रिय था, सतर्क था। इसलिए पाकिस्तान की इस कोशिश को 15 शहरों के ऊपर नाकाम कर दिया गया। पाकिस्तान ने एलओसी के ऊपर भी जबरदस्त बमबारी करने की कोशिश की, उसे भी इस तरह जवाब दिया गया कि पाकिस्तान की तोपें शांत हो गई। इसके जवाब में भारत की तरफ से पाकिस्तान में लाहौर, रावलपिंडी से लेकर कराची तक वो तबाही मचाई गई कि पाकिस्तान थर्रा गया है। कई जगह पाकिस्तान के अंदर धमाके हुए हैं और भारत ने इस ऑपरेशन के अंदर पाकिस्तान के एयर डिफेंस यूनिट्स को सटीक तौर पर निशाना बनाया। इसी पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। जाने माने रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर जगदीप दाहिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है आपका। और मेरा पहला सवाल इसी चीज को लेकर है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मौजूदा हालात है, क्या ये एक खुली लड़ाई की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स को अवंतीपुरा से लेकर भुज तक निशाना बनाने की कोशिश की है। प्रणय, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन अ शो। और सबसे पहली बात, जो भारत का जो स्ट्रेटेजिक स्पेस, जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है, वो बड़ी क्लियर है। हमने जब भी ये ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, हमने बताया था कि ये नॉन एस्केलेटरी है, स्पेसिफिक टारगेट्स हैं, प्रिसीजन वेपन्स इस्तेमाल किए हैं हमने टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ। लेकिन जब हमारे ऑपरेशन सिंदूर को अनप्रेसिडेंटेड कामयाबी मिली है, तो इससे पाकिस्तान में बौखलाहट है, घबराहट है, क्राइसिस ऑफ लीडरशिप है। और आज उन्होंने जो एक कदम बढ़ाया है इस एस्केलेटरी लेटर पे, जैसा कि आपने बताया 15 शहर नहीं, उनकी कोशिश है ये 15 हवाई अड्डे। बिकॉज इन एनी कन्वेंशनल वॉर द एयर कैंपेन का जो हिस्सा होता है वो सबसे पहले होता है, क्योंकि एयर आर्म जो है सबसे फ्लेक्सिबल आर्म होती है, वो कहीं से भी उड़ के कहीं भी हमला कर सकती है। तो दोनों जो युद्ध के मैदान में उतरते हैं, उनकी कोशिश ये रहती है कि पहले फेवरेबल एयर सिचुएशन बनाई जाए, या उसके ऊपर फिर एयर डोमिनेंस बनाई जाए, फिर उससे एयर सुपीरियरिटी बनाई जाए। क्योंकि ये हमला टेररिस्ट के ठिकानों पे हुआ था, और इसके अंदर प्राइमरीली जो कि पंजाब का इलाका है, जो कि हार्ट ऑफ पंजाब है, जिसके अंदर की भावलपुर और मुरीद के इन पे तक बेसिकली हमारे एरियल हमला हुआ था। और जो एलओसी के पास थे, वहां पे हमारे आर्टिलरी और दूसरी मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया गया था, और मल्टी रॉकेट लॉन्चर्स का भी इस्तेमाल किया गया था। तो ये जो अभी जो उनकी जो पाकिस्तान की जो कोशिश है, वो कोशिश आती है एक काउंटर, इसको बोला जाता है काउंटर एयर ऑपरेशंस। काउंटर एयर ऑपरेशंस में आप कोशिश चाहते हैं कि दुश्मन की एयरफोर्स को उड़ने का मौका ना दिया जाए, और आप उसके जो हवाई अड्डे हैं, उनकी एयर स्ट्रिप्स, उसके एयर डिफेंस को बर्बाद किया जाए। और इसके खिलाफ जो भारत ने बड़ा सटीक कदम उठाया है, जैसे कि लाहौर, रावलपिंडी और कराची की जो एयर डिफेंस सिस्टम्स को आउट किया है अभी, एंड दिस इज नोन एज सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, सीएड मिशंस बोला जाता है इसे। तो अब ये सारी तवज्जो पाकिस्तान पे है, अब वो एस्केलेटरी लेटर पे चढ़ता जा रहा है, एंड दिस इज प्योरली एंड कन्वेंशनल डोमेन। बहुत अहम बात कर रहे हैं आप। आपका कहना है कि पाकिस्तान का निशाना ये 15 शहर नहीं, बल्कि 15 एयर बेसिस थे, जो कि उत्तर से लेकर पश्चिम तक के हमारे एयर बेसिस को निशाना बनाने की कोशिश की गई। यानी सीधे तौर पर ये तो पाकिस्तान की तरफ से ऐलान जंग कहा जाए इसे, क्योंकि अगर आप मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स को ये उसने हमारे मिलिट्री टारगेट्स कोशिश की है, लेकिन वो इतना कामयाब नहीं हुआ है। लेकिन दोनों में जो भी कैपेबिलिटी गैप है ना, वो काफी ज्यादा है। इसलिए हमने उनके दुश्मन के ऐसी करके अब सारे के सारे उसके एयर डिफेंस को नेस्ते नाबूद कर दिया है। अब मौका भारत के पास है, लेकिन we have to have a moral hand upwards, and because we have to keep international community को भी हमने समझाना है, और समझाया भी है कि भाई हम इसको एस्केलेट नहीं कर रहे, पाकिस्तान एस्केलेट कर रहा है। पाकिस्तान एस्केलेट तो कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की मजबूरी भी समझो ना प्रणय, वो तो करे तो मरे, ना करे तो मरे। अगर करता है तो he is assured के we will take action, and it is our legitimate right to defend our military assets। भारत में कहा भी जाता है कि नहीं था बूता तो क्यों गंगा में कूदा। तो
अगर बूता नहीं था तो इस तरीके की चुनौती नहीं देनी चाहिए थी, इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए थी। और इनफैक्ट सर, पाकिस्तान की तरफ से जो इंफॉर्मेशन कैंपेन चलाया जा रहा है भारत के खिलाफ, सवाल तो यह खड़ा होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी लोग मारे गए हैं, वो जो मरकज, वो जो ठिकाने जिन्हें भारत ने टारगेट किया, वो तो घोषित तौर पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो सैंक्शन लिस्ट है उसमें भी आतंक के ठिकानों के तौर पर दर्ज है। यानी वहां पर दे वर नॉट सपोज टू हैव सिविलियंस देयर, वहां पर तो आम नागरिक होने ही नहीं चाहिए थे। नहीं, डेफिनेटली आम नागरिक तो, ये आम नागरिक नहीं थे, ये सब आतंकवादियों का परिवार था। भैया आप जब आप ऐसे काम करते हैं तो अपने परिवार को क्यों साथ रखते हो और फिर हमें को दोष देते हो कि हमारे परिवार को तो आपने मार दिया। हाँ, अब सर ये भी तो आप समझना देखो, चाहेंगे कि कल जो नमाज जनाजा की तस्वीरें आई थी उसके अंदर बाकायदा अब्दुल रऊफ, जो कि आतंकी है, घोषित आतंकी है लश्कर तैयबा का, वो नमाज जनाजा अदा कर रहा है। उसके साथ साथ पाकिस्तान के आर्मी अफसर्स खड़े हुए हैं और जो रीथ ले किया गया है उसके ऊपर COS पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के सेना प्रमुख और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की तरफ से रीथ ले किया गया है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो पाकिस्तान ने आज तक जो बोला था ना कि ये नॉन स्टेट एक्टर है, ये नॉन स्टेट एक्टर नहीं है। हमने, भारत की हमेशा से यही पोजीशन रही है कि इट इज ए स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सी वॉर, इसमें पाकिस्तान का हाथ है। अब वो दुनिया के सामने सबूत अपने आप ही पेश कर रहे हैं, लेकिन पेश क्यों कर रहे हैं वो भी, उसकी भी थोड़ी मजबूरी समझो ना। पाकिस्तान के पास सबसे बड़ा हथियार इंडिया के खिलाफ सिर्फ टेररिज्म है, प्रॉक्सी वॉर का। और जो भी बचा कुछ है टेररिज्म का जो हिसाब किताब है, क्योंकि भाई इन स्ट्राइक से ना एक बात समझनी चाहिए कि आप आइडियोलॉजी को मारना बड़ा कष्ट का काम है, बड़ा लंबा काम है। जो टेररिज्म की आइडियोलॉजी है ना वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। और टेररिज्म की आइडियोलॉजी के और ये टेररिज्म के उनकर फिर से उगाने शुरू करेंगे, और इसलिए उनके पास खड़े हैं, उनके पक्ष में खड़े हैं, उनको अपनी संवेदना दे रहे हैं कि भी डोंट वरी, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे भी तुम्हारे साथ साथ रहेंगे। सर इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है कि रावलपिंडी जो है, जो जहां पर पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर है, GHQ रावलपिंडी भी जद में आया है भारत की कार्रवाई के। यानी सीधे सीधे तौर पर आसिम मुनीर को यह संदेश कि आप भी दूर नहीं हैं, आप भी हमारी जद में हैं। हाँ, अभी तो भाई पिंडी वाले और इस्लामाबाद वाले सारे बच के रहो, हमारा तो यही संदेश है। और ओनस उनके ऊपर है, ओनस इज एंटायरली ऑन देम कि भाई अगर आप एक कदम बढ़ोगे तो हम उस कदम पे आपकी ऐसी पिटाई करेंगे कि आपको याद रहेगा। इस समय पाकिस्तान की आवाम को उठना चाहिए। पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल लीडरशिप में जो बचा कुछ दम है, दे शुड स्ट्रेट वे कम आउट एंड ओपन एंड से कि ये आसिम मुनीर इस देश को खत्म करवा के जाएगा, हमें मरवा के जाएगा। बाकायदा सर वो तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसके अंदर इस्लामाबाद के अंदर, जो कि PSL स्टेडियम से कुछ ही मीटर के फासले के ऊपर उठता हुआ धुआं और अफरा तफरी इस समय वहां पर नजर आ रही है। ये सीधे तौर पर पाकिस्तान की फौज को और एक तरीके से पाकिस्तान की आवाम के लिए भी सर ये बड़ा मैसेज है कि वो पाकिस्तान की फौज जो कि सीने पर बड़े बड़े तमगे लगाती है, हालांकि हर वॉर उन्होंने हारी है, लेकिन वो डिफेंड करने में पूरी तरीके से नाकाम। एब्सोल्युटली, बिकॉज इस समय हमारी जो कैपेबिलिटी डिफरेंस है, हमारे पास जो एयर एसेट्स है, हमारे पास जो फाइटर जहाज हैं, उनकी काबिलियत बहुत ज्यादा है। उसके पास जो बचे कुछ F-16 है, आधे जमीन पे है वो। और इस बात में हमें एक बात को गौर करना है कि भी हम एस्केलेट नहीं कर रहे, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट समझ रही है, एंड दैट वी हैव टू टेक देम अलोंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सर मैं एक चीज आपसे और भी सोचा मैंने आपसे मैं पूछ लूं, क्योंकि भारतीय सेना की तरफ से एक जो संस्कृत का श्लोक भी ट्वीट किया गया था कि प्रहाराय संनेताय जायाय प्रक्षिता, यानी रेडी टू स्ट्राइक ट्रेन्ड टू विन। ये एब्सोल्युटली we will on this escalatory ladder, we will win every step. We won the first step, we will win the next step. It is in पाकिस्तान के ये पक्ष में है। पाकिस्तान को अकल आ जानी चाहिए कि जितना वो बढ़ाएगा उतनी वो मार खाएगा। सर एक आखिरी सवाल जाते जाते कि इस समय आपको ये जो है, ये पाकिस्तान और भारत के बीच का कॉन्फ्लिक्ट किधर जाता हुआ नजर आ रहा है? कैन पाकिस्तान अफोर्ड टू हैव अ कन्वेंशनल वॉर विद इंडिया? क्या वो अपनी जिद के अंदर, जैसे पहले भी उन्होंने जानते हुए कि भारत के साथ मुकाबला नहीं है शुरू किया था और हार का सामना किया था, क्या इस बार फिर पाकिस्तान वो गलती करेगा या करता नजर आ रहा है आपको? देखो, अगर दिमाग सही जगह है तो नहीं करेगा,
लेकिन वो नहीं करना चाहता। उसको पता है कि इसके ऊपर इसके हार जो है ना बड़े सपाट शब्दों में लिखी हुई है, मिलिट्री डिफीट, और हम तो चाहते हैं वो ऐसा करे। वो इन द सेंस के भाई ये टेररिज्म के पीछे जो असली आका है ना वो है पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान की आर्मी। जब तक हम पाकिस्तान की आर्मी को धूल नहीं चटाएंगे, इन टेररिज्म से हमें निजात नहीं मिलेगी, और हमें ऐसी हार देनी है कि इस बार सजा जो है वो आतंकियों के साथ साथ उनके आकाओं को और उनके असली पालने वालों को भी, यानी पाकिस्तान की फौज को भी मिलेगी। या बिल्कुल मिलेगी। हम तो चाहते हैं, वो न्योता हमें खुद दे रहा है। हमने तो बोला है बट इट इज नॉन एस्केलेटरी, वेरी सिलेक्टिव, वी डोंट वांट वेरी लिमिटेड and precision strikes on terrorist infrastructure. That has been our strategy and we openly stated that strategy. वो हमने बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया और सबको बता रहे कि हमारी भाई हमने जो काम करना था कर दिया, लेकिन अगर ये छेड़ेगा तो नहीं छोड़ेंगे। याद है ना वो स्टेटमेंट? बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर। ये सारी चीजें और खासतौर पर पाकिस्तान की सेना की वो बेवकूफियां, वो नाकामियां समझाने के लिए, बताने के लिए, और पाकिस्तान एक बार फिर वही भूल, वही चूक, वही हिमाकत कर रहा है जिसके कारण वो पहले अपने मुल्क के टुकड़े भी करवा चुका है, अपनी फौज का सबसे बड़ा सरेंडर करवा चुका है, लेकिन पाकिस्तान की फौज है कि मानती नहीं। इसलिए एक बार फिर भारतीय सेना ने सबक सिखाने की ठान ली है और लगातार पाकिस्तान के कई शहर इस समय थर्रा रहे हैं। जीएचक्यू रावलपिंडी जो पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय है उससे कुछ दूरी पर भी धुएं के बादल उठते हुए देखे जा रहे हैं। लगातार भारत की कार्रवाई जारी है। बाकी देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए आप जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।